इरपिन के मेयर, इरपिन यूक्रेन का शहर इरपिन, मैंने कहा था ना 28वां दिन है, 28 शहर तबाह हो चुके हैं और यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव 28 से ज्यादा बम गिरा चुका है पिछले 28 घंटे में रशिया। लेकिन सर इरपिन के मेयर का बड़ा आरोप है रूस ने व्हाइट फॉस्फोरस बम गिराए हैं 22 मार्च की रात को हॉस्टोमेल में इरपिन में गिराए हैं व्हाइट फॉस्फोरस बम। व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स हैव बीन ड्रॉप्ड, गिराए गए हैं रशिया की आर्मी के द्वारा इरपिन में और हॉस्टोमेल में। कर्नल साहब के पास आ रहा हूं पीआईपी में। कर्नल साहब, सर अगर इस तरीके के बम्स का इस्तेमाल होगा, अगर व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स विल बी यूज्ड, तो फिर क्या होगा सर? कर्नल, ये करता क्या है सर व्हाइट फॉस्फोरस बम? सर अगर मैं बताता हूँ, ये अगर व्हाइट फॉस्फोरस बम एक्चुअली रशिया ने इस्तेमाल किया है तो ये बहुत अनएथिकल बात होगी। लेकिन अब आ जाएंगे कि इरपिन के जो मेयर साहब कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई इतना हाई ग्रेड इल्लीगल बॉम्ब रशिया इस्तेमाल करेगा और वेस्ट को पता ही नहीं चलेगा? ये जो सैटेलाइट इमेजरी है, ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो उनके ग्राउंड इंटेलिजेंस हैं, जो सर्विलेंस हैं, ये इन सबको पता नहीं चलेगा और वो इस बात को कभी नहीं बोलेंगे। हमें एक मेयर की बात पर बात मानना पड़ेगा। देखिए, इस समय यूक्रेन प्रोपोगंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में है। एक्चुअली आज अगर धूल भी उड़ेगी तो वो उसे व्हाइट फॉस्फोरस कहेगा। व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल करना के लिए इट इज समथिंग लाइक एक स्टेप नीचे है न्यूक्लियर। और इसी वजह से हम जब बात कर रहे थे एनबीसी बंकर्स की, एनबीसी शेल्टर्स की, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, इनका बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि जब इस तरह की अफवाहें चलेंगी, भगवान ना करे कि अगर कल एक्चुअली व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल होने शुरू हो जाएं खुलेआम, जिस तरीके से अगर मेयर साहब कह रहे हैं, मतलब ये वो वाली बात है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब की फिर उंगली लगाकर नहीं बैठे हैं, आप उसके ऊपर ही बैठ गए हैं बटन के। कभी भी दब सकता है फिर, क्योंकि इसके ऊपर और कोई बॉम्ब नहीं है। तो अगर कल फ्रस्ट्रेट हो जाता है रशिया कि चलिए जी केमिकल बॉम्ब हमने इस्तेमाल भी कर लिया और कुछ नहीं हुआ, यूक्रेन गिव अप नहीं कर रहा है, सो क्या करना चाहिए? देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। आप एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं रशिया को, टॉक्स कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप इस तरह के बॉम्ब इस्तेमाल करें। बार बार ये वो वाली बात है कि मुझे थप्पड़ मत मार देना, थप्पड़ मत मार देना। अरे भाई, उस बंदे ने आपके तरफ देखा नहीं, बात नहीं करी। आप एक बात बताइए ना, आपने जॉर्जिया इंसिडेंट से क्या सीखा यूक्रेन ने? कि यूएसए सपोर्ट करेगा? मैं कह रहा हूं चलिए वेनेजुला को ही ले लीजिए, क्या यूएस ने सपोर्ट कर दिया? आज वो वेनेजुला को बोल रहा है कि नहीं जी आप मेरे को ऑयल दे दीजिए। यूक्रेन शुड हैव लर्न, वर्ल्ड शुड नाउ लर्न। बाय द वे, भारत कंट्री एज कंट्री मैं बात कर रहा हूं, इंडिया शुड लर्न कौन किसके साथ कितना खड़ा होगा, कितना आप विश्वास कर सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस आपके साथ खड़ा होगा, कितना आप विश्वास कर सकते हो कि ठीक है बाइडेन साहब कुछ भी बोलते रहें। आपकी एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशन सी हो गई है थोड़े दिनों में कि यूएसए आपके सपोर्ट में बात कर रहा है। अरे भाई, अगर वो आपको ऑयल इंपोर्ट करने दे रहा है तो क्या बड़ी बात कर रहा है? उसने बैन ही नहीं लगाया है।